हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर स्टडी यूनिट पर ए ट्रेडिशन ऑफ एक्सीलेंस। आज हम बात करने वाले हैं नोबेल प्राइज़ के बारे में। इस वीडियो में आपको नोबेल प्राइज़ की बेसिक नॉलेज के साथ साथ जो 2019 में जिन जिन लोगों को नोबेल प्राइज़ मिला है उन सभी के नाम बहुत आसानी से ट्रिक से याद कराए जाएंगे। मैं आपसे वादा करता हूँ कि इस वीडियो का आप बस पूरा मन लगा के देखना, तो आपको ये सारे जो नाम है 2019 के, जिन जिन लोगों को नोबेल प्राइज़ मिला है 2019 में, आपको पूरा इस वीडियो में ही याद हो जाएगा। बस आपको काम क्या करना है, इसको पूरा मन से सुनना है। देखना आपको लास्ट में पूरे नाम आसानी से याद हो जाएंगे। आपको ये बता दूं कि ये नोबेल प्राइज़ एसएससी, रेलवे, बैंक, डिफेंस और सभी प्रकार के गवर्नमेंट एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। हर साल यहाँ से क्वेश्चन एक ना एक बनता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है ये सभी एग्ज़ाम के लिए। तो आपको बस पूरा ध्यान से सुनना है। तो चलिए फ्रेंड, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड, इसके बारे में हम सबसे पहले बेसिक नॉलेज देखेंगे कि नोबेल प्राइज़ के बारे में बेसिक नॉलेज क्या है। आपको ये बेसिक नॉलेज पता भी होगी, फिर भी आपको एक बार बता देते हैं। तो नोबेल प्राइज़ अल्फ्रेड नोबेल एक वैज्ञानिक थे स्वीडन के, इनकी याद में दिया जाता है, जो कि 1901 में शुरू किया गया था। यानी कि फर्स्ट टाइम जो नोबेल प्राइज़ दिए गए थे वह 1901 में दिए गए थे। ठीक है फ्रेंड, आपको ये याद रखना है। अल्फ्रेड नोबेल को इसके अलावा डायनामाइट के आविष्कार के लिए भी प्रसिद्ध हैं, यानी कि इन्होंने डायनामाइट की डिस्कवरी की थी, इस कारण ये डायनामाइट के आविष्कार के लिए प्रसिद्ध हो गए। तो डायनामाइट का आविष्कार इन्होंने कब किया था? ये किया था 1867 में, यानी कि 1867 ईस्वी में इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। साथ ही आपको बता दूं कि नोबेल प्राइज़ कुल 6 कैटेगरी में दिया जाता है। तो ये 6 कैटेगरी कौन कौन सी है? तो ये 6 कैटेगरी हमारी, पहली है केमिस्ट्री यानी कि रसायन, सेकेंड है हमारा लिटरेचर यानी कि साहित्य, थर्ड है हमारा पीस यानी कि शांति, और फोर्थ है हमारा फिजिक्स यानी कि भौतिकी, फिफ्थ है हमारा फिजियोलॉजी या मेडिसिन जिसको हम चिकित्सा विज्ञान भी कहते हैं, सिक्स है हमारा इकोनॉमिक्स जिसे हम अर्थशास्त्र भी कहते हैं। तो ये 6 कैटेगरी जो आपको ध्यान रखनी है। तो फ्रेंड्स, ये तो आपका था बेसिक, जो आपको याद भी होगा, फिर भी आपको एक बार बता दिया गया है। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम सारे विनर्स के नाम एक एक करके ट्रिक से याद करते हैं। तो चलिए हमारी पहली ट्रिक के साथ शुरू करते हैं। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स, 2019 में पीस यानी कि शांति के क्षेत्र में किसको नोबेल प्राइज़ मिला। तो ये एक ही व्यक्ति हैं जिनको नोबेल प्राइज़ मिला, इनका नाम है अभी अहमद अली। इनकी इमेज भी देख लीजिए फ्रेंड्स, ये हैं अभी अहमद अली। इनको क्यों नोबेल प्राइज़ मिला, ये भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, तो इसका कारण भी हम देखेंगे। तो ये कारण है, ये इथोपिया के प्रधानमंत्री है। इन्होंने अपने पड़ोसी देश इरिट्रिया के साथ सीमा विवाद को सुलझाया बड़े ही शांतिपूर्ण ढंग से, इस कारण इनको शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिया गया। तो ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये भी याद होगा कि ये किस कारण इनको नोबेल प्राइज़ मिला है। तो इनका नाम हम बड़ी आसानी से ट्रिक से याद करेंगे। तो क्या रहने वाली है हमारी ट्रिक? तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अरविंद केजरीवाल, इनको तो आप जानते ही होंगे, ये दिल्ली के मुख्यमंत्री है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कैसे दिखते हैं? बिल्कुल सीधे साधे, यानी कि इनका स्वभाव कैसा है? बिल्कुल शांत भरा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको यानी कि शांति से क्या याद रखना है? आपको जब भी शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ पूछेगा 2019 का, तो आपको याद आ जाएगा अरविंद केजरीवाल, यानी कि कैसे हैं? एक शांत पुरुष हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, इनका संबंध किस पार्टी से है? आप पार्टी से। ठीक है, तो अब बस आपको यही ट्रिक है हमारी कि आपको याद रखना है शांति के क्षेत्र में जब भी नोबेल प्राइज़ पूछेगा तो आपको याद रखना है अरविंद केजरीवाल का नाम, जहाँ से आपको क्या याद आएगा? आप पार्टी। तो हमारा इसी आप पार्टी में डबल ए से हमारा क्या बनेगा? अभी अहमद। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको बड़ी आसानी से अभी अहमद अली का नाम इस ट्रिक से याद हो जाएगा। तो इसके बाद देख लेते हैं अब हमारा दूसरे क्षेत्र में किसको नोबेल प्राइज़ मिला। तो ये हमारा है लिटरेचर यानी कि साहित्य के क्षेत्र में 2019 में किसको नोबेल प्राइज़ मिला, ये देख लेते हैं। तो ये हैं पीटर हैंडके। 2019 में पीटर हैंडके को नोबेल प्राइज़ मिला साहित्य के क्षेत्र में। इनकी इमेज भी देख लेते हैं। तो ये हैं हमारे पीटर हैंडके। इनका नाम भी हम बड़े आसानी से ट्रिक से याद करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है हमारी ट्रिक। तो देखिए फ्रेंड्स, जब भी हम साहित्य यानी लिटरेचर की रचना करते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं? पेन।
ठीक है। पेन हम कहाँ पकड़ते हैं फ्रेंड? हाथ में। तो यही हमारी ट्रिक है कि पेन हम कहाँ पकड़ते हैं? हाथ में। तो आपको याद रखना है पेन प्लस हैंड, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको लिटरेचर याद आती है, क्या याद आएगा? पेन। और पेन हम कहाँ पे पकड़ते हैं? हाथ में। तो पेन प्लस हैंड। तो पेन में पी से हमारा क्या बनेगा? पीटर, ठीक है फ्रेंड्स। और हैंड से हमारा क्या बनेगा? हैंड के। तो आपको पीटर हैंड के का नाम बड़ी आसानी से इस ट्रिक से याद हो जाएगा। तो इसके साथ ही एक इम्पोर्टेंट नोट है आपको जो ध्यान में रखना है कि 2018 का जो साहित्य का नोबेल प्राइज़ था वो ओल्गा टोकारचुक को मिला था, जो कि उन्हें 2019 में दिया गया था। 2019 में क्यों दिया गया था? क्योंकि 2018 में किसी विवाद के चलते साहित्य का नोबेल प्राइज़ नहीं दिया गया था, इसीलिए इनको 2019 में मिला। तो आपको ये भी याद रखना है इनके साथ साथ ही। इसके बाद हमारा दूसरा क्षेत्र देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, केमिस्ट्री यानी कि रसायन शास्त्र। 2019 में केमिस्ट्री में किस किस को नोबेल प्राइज़ मिला? तो ये हैं 3 व्यक्ति। तो फर्स्ट है हमारा जॉन बी गुडइनफ, सेकेंड है हमारा एम स्टैनली विंटिंगम और थर्ड है हमारा अकीरा योशिनो। तो इनकी इमेज भी हम देख लेते हैं। तो ये हैं 3 व्यक्ति जिनको नोबेल प्राइज़ मिला। इनको क्यों नोबेल प्राइज़ मिला, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो ये कारण भी हम देख लेते हैं। तो इन्हें लिथियम आयन बैटरी बनाने के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, यानी कि इन्होंने लिथियम आयन बैटरी बनाने के लिए विशेष योगदान दिया है। इस कारण तीनों को नोबेल प्राइज़ केमिस्ट्री के क्षेत्र में मिला। तो इन तीनों का नाम हम बड़े आसानी से ट्रिक से याद करेंगे। तो क्या रहने वाली ट्रिक देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हैं हमारे जॉन सीना, जो कि WWE के बहुत बड़े रेसलर हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इनको कोई कितना ही मारता है तो लगती नहीं है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो हम कह सकते हैं इनकी बॉडी कैसी बनी हुई? स्टील की तरह, स्टेनलेस स्टील की तरह, यानी कि इनको चाहे कोई कितना ही मार ले पर लगती नहीं है, ठीक है। तो आपकी यही ट्रिक है कि जॉन सीना है, जॉन सीना की बॉडी कैसी है? स्टेनलेस स्टील की तरह है। कभी आप भूल भी जाएं कि ये ट्रिक किससे संबंधित है, तो स्टेनलेस स्टील कहाँ पे हम यूज़ करते हैं? केमिस्ट्री में आपने बहुत बार पढ़ा होगा, तो आपको यहीं से रिलेट हो जाएगा कि ये केमिस्ट्री संबंधित ट्रिक है, ठीक है। तो जॉन सीना में जॉन से क्या बना हमारा? जॉन बी गुडइनफ। और सीना से हमारा आपको कैसी ट्यून आ रही होगी? योशिनो, शीनो की तरह, ठीक है। तो आपको यहाँ से अकीरा योशिनो का नाम बड़ी आसानी से याद हो जाएगा। और स्टेनलेस स्टील में आपको क्या ध्यान रखना है? स्टेनलेस। तो स्टेनलेस से आपको क्या याद आएगा? स्टैनली, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको यहाँ से बड़ी आसानी से इन तीनों का नाम याद हो जाएगा। साथ ही आपको बता दूं कि जॉन बी गुडइनफ जो कि 97 साल की उम्र के हैं, 97 साल के हैं, तो इनको जो नोबेल प्राइज़ मिला है, तो ये अब सबसे ज़्यादा उम्र के वैज्ञानिक बन गए हैं जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्ज़ाम में, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। तो इसके बाद देख लेते हैं हमारा दूसरा क्षेत्र कौन सा है। तो देख लेते हैं हम मेडिसिन के क्षेत्र यानी कि चिकित्सा के क्षेत्र में 2019 में किस किस को नोबेल प्राइज़ मिला। तो फर्स्ट है हमारा विलियम जे केलिन, सेकेंड है हमारा सर पीटर जे रेडक्लिफ, थर्ड है हमारा ग्रेग एल सेमेंजा। तो इन तीनों का नाम आपको याद करना है। इन तीनों का नाम ट्रिक से भी याद करेंगे, इससे पहले हम देख लेते हैं इनकी इमेज। तो ये तीनों हैं जिनकी इमेज है, इसमें है विलियम जे केलिन, सर पीटर जे रेडक्लिफ और ग्रेग एल सेमेंजा, ठीक है फ्रेंड्स। इनको क्यों नोबेल प्राइज़ मिला ये भी हम देख लेते हैं। क्योंकि इन तीनों वैज्ञानिकों ने शरीर की कोशिकाओं में यानी कि जो ह्यूमन सेल्स हैं, इनमें ऑक्सीजन को ग्रहण करने की क्षमता के लिए महत्वपूर्ण खोज के लिए पुरस्कार दिया गया है। यानी कि किस तरीके से जो ह्यूमन सेल्स हैं वो सेंस करती है ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी को और अडॉप्ट करती है। इसके क्षेत्र में इन्होंने महत्वपूर्ण खोज की है, इस कारण इन तीनों को नोबेल प्राइज़ मिला है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अब हम इन तीनों का नाम बड़ी आसानी से ट्रिक से याद करेंगे। तो क्या रहने वाली हमारी ट्रिक देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो जब भी आपको मेडिसिन यानी चिकित्सा के क्षेत्र से नोबेल प्राइज़ पूछेगा तो आपको ये ट्रिक ध्यान रखनी है। हमने एक ऐसी मेडिसिन बनाई है जिसमें केला और सीमेंट का यूज़ किया गया है, यानी कि केले प्लस सीमेंट को मिलाकर एक मेडिसिन बनाई गई है। तो आपको साथ ही बता दूं, जब भी कोई मेडिसिन बनती है तो सबसे पहले उसका ट्रायल चूहों पर किया जाता है, यानी कि रेट पर किया जाता है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि हमने एक ऐसी मेडिसिन बनाई है जो कि केले प्लस सीमेंट से बनी हुई है और उसका ट्रायल हमने किस पर किया है? रेट पर, ठीक है। तो आपको बस यही ध्यान रखना है। तो आपको केले से क्या याद आएगा? केलिन, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको यहाँ से विलियम जे केलिन का नाम बड़े आसानी से याद हो जाएगा।
सीमेंट से आपको क्या याद आएगा? सीमेंजा। सीमेंजा आपको यहाँ से ट्यून आ रही होगी सीमेंजा की, तो आपको सीमेंट से क्या याद आएगा? ग्रेग एल सीमेंजा। और रेड से आपको क्या याद आएगा? रेड क्लिफ, तो आपको यहाँ से सर पीटर जे रेडक्लिफ का नाम आसानी से याद हो जाएगा। तो ये हमारी ट्रिक थी मेडिसिन, चिकित्सा के क्षेत्र के लिए। इसके बाद देख लेते हैं हमारा अगला क्षेत्र। तो हमारा अगला क्षेत्र है इकोनॉमिक्स, यानी कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2019 में किसको नोबेल प्राइज मिला? तो ये हमारे हैं 3 व्यक्ति। तो फर्स्ट है फ्रेंड हमारा अभिजीत बनर्जी। ये आपको अभिजीत बनर्जी का नाम बहुत ही ध्यान रखना है क्योंकि ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, तो आपको इनका नाम तो बहुत ही ध्यान से याद करना है। सेकेंड है हमारा एस्थर डुप्लो और थर्ड है हमारा माइकल क्रेमर। इन तीनों की इमेज देख लीजिए फ्रेंड, ये हैं तीनों जिनको इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में 2019 में नोबेल प्राइज मिला। इनमें आपको अभिजीत बनर्जी का नाम तो बहुत महत्वपूर्ण ढंग से याद करना है। ठीक है, इन तीनों को क्यों मिला ये भी हम कारण देख लेते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इनको ये पुरस्कार वैश्विक स्तर पर गरीबी उन्मूलन के लिए किए गए कार्यों के लिए मिला है, तो आपको ये कारण भी ध्यान रखना है। तो साथ ही हम इन तीनों का नाम ट्रिक से याद करेंगे। तो क्या रहने वाली है हमारी ट्रिक, जान लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है वो गिरती जा रही है, लगातार नीचे की तरफ जा रही है। तो यही हमारी ट्रिक है कि वर्ल्ड की इकोनॉमी लगातार गिरती जा रही है। तो आपको क्या ट्रिक ध्यान रखनी है? तो यही हमारी ट्रिक है कि अभिजीत बनर्जी इकोनॉमिक्स के क्षेत्र से संबंधित है। तो इन्होंने जो वर्ल्ड की इकोनॉमी अस्थिर, लगभग जैसी डामाडोल जैसी हो रही है, यानी कि लगातार नीचे गिरती जा रही है, तो अस्थिर हो गई है और मरती हुई, एक तरीके से बहुत मरी हुई इकोनॉमी को बचाने के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया है। आपको ये ट्रिक ध्यान रखनी है कि अभिजीत बनर्जी ने विश्व की अस्थिर और मरती हुई इकोनॉमी को बचाया है। अभिजीत बनर्जी का नाम तो आपको ध्यान ही रखना है क्योंकि ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। तो आपको अभिजीत बनर्जी से तो आपको अभिजीत बनर्जी याद हो जाएगा। तो आपको अस्थिर से क्या याद आएगा? एस्थर डुप्लो, यानी कि आपको अस्थिर से एस्थर, अस्थिर, एस्थर, यहाँ से आपको एस्थर डुप्लो का नाम आसानी से याद हो जाएगा। और मरती से आपको क्या याद आएगा? क्रेमर। क्रेमर में लास्ट में क्या आ रहा है? मर, तो आपको मरती से क्रेमर का नाम याद आएगा, यानी कि माइकल क्रेमर का नाम आसानी से याद हो जाएगा। इसके बाद देख लेते हैं हमारा दूसरा क्षेत्र कौन सा है। तो ये है फिजिक्स, यानी कि भौतिक शास्त्र। इसमें 2019 में किसको नोबेल प्राइज़ मिला देख लेते हैं हम। तो ये हैं 3 व्यक्ति। फर्स्ट है हमारा जेम्स पीबल्स, सेकेंड है हमारा मिशेल मेयर, थर्ड है हमारा डिडियर क्वेलोस। तो इन 3 व्यक्तियों को नोबेल प्राइज़ मिला है। तो इन तीनों की इमेज भी देख लेते हैं हम। तो ये हैं तीनों व्यक्ति जिनको नोबेल प्राइज़ मिला फिजिक्स के क्षेत्र में। तो इनको क्यों नोबेल प्राइज़ मिला ये कारण भी कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो देख लेते हैं हम क्या कारण है। तो कारण है कि जेम्स पीबल्स को ब्रह्मांड विज्ञान पर नए सिद्धांत रखने के लिए, जबकि मिशेल मेयर और डिडियर क्वेलोस को सौरमंडल से परे एक और ग्रह खोजने के लिए संयुक्त रूप से पुरस्कार दिया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके बाद देख लेते हैं हमारी क्या रहने वाली है ट्रिक। तो हमारी ट्रिक है, तो देखिए फ्रेंड्स, ये हैं जेम्स वॉट। जब भी आपको फिजिक्स के क्षेत्र से संबंधित नोबेल प्राइज़ पूछेगा 2019 का, तो आपको क्या याद आएगा? जेम्स वॉट, क्योंकि ये फिजिक्स के क्षेत्र से संबंधित हैं। इन्होंने स्टीम इंजन की खोज की थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जेम्स वॉट एक दिन क्या कर रहे थे? टीवी देख रहे थे, और टीवी पर इन्होंने क्या चला रखा था? डीडी न्यूज़। और डीडी न्यूज़ पर ही इन्होंने क्या देखा? एक बार सेल फोन। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही हमारी ट्रिक है कि जेम्स वॉट एक दिन टीवी देख रहे थे, टीवी पर उन्होंने क्या देखा? डीडी न्यूज़ में सेल फोन देखा। तो यही हमारी ट्रिक है। तो ये हमारी ट्रिक है कि जेम्स वॉट ने डीडी न्यूज़ पर सेल फोन को देखा। आपको यही ध्यान रखनी है। तो जेम्स वॉट में हमारा जेम्स से क्या बनेगा? जेम्स पीबल्स। और डीडी से हमारा क्या बनेगा? डिडियर क्वेलोस। और सेल फोन में हमारा सेल से क्या बनेगा? मिशेल। ठीक है, तो आपको यहाँ से मिशेल की ट्यून आ रही होगी, तो आपको यहाँ से मिशेल का नाम ध्यान रखना है, यानी कि आपको मिशेल मेयर का नाम आसानी से याद हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको सारे नोबेल प्राइज़ विनर्स के नाम आसानी से ट्रिक से याद हो गए होंगे, और अगर नहीं भी हुए तो एक बार ट्रिक को आप वापस से देख लेना। तो मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे अगली वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि कोई भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। साथ ही आप इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर कर देना। जय हिंद दोस्तों।